I'm starting from Ken. No? Hmm. Um, can you watch English movie Yes, I can watch English movie. with your son? Yeah, with my son. Now you ask me. With can or could? Ken, Ken, Can. Ken. Can you drink wheatgrass juice? Yes, I can drink. I can drink citrus juice or wheatgrass juice. Wheatgrass juice. Combination. हाँ. Okay. Wheatgrass juice. ये बैठा है ना. He's sitting side. Hmm. Hello. Hello, वहाँ पे Rafi. इतनी ठंडी पड़ रही है नागपुर में. हाँ. Actually, he is having cold, cough and cold. Okay, So that's right. that's why I insistently said him to wear this jacket, Santa Claus jacket. So could you uh, could you forget uh, bad thing? Yes, I forgot bad things. I I could Forgot. you forget? I could you I forget? Could you forget bad thing? yes, I could forgot. Uh, I could Forget. forget bad things. क्या आप बुरी चीजों को भुला सकती थी? भुला सकी. सकी सकी ना. हाँ. हाँ. हाँ, मैं बुरी यादों को भुला सकी. It's your go. Uh, could you join satsang? Could you join today's satsang? Yes, I could join today satsang, but I couldn't because of household chores. I couldn't Join. join. Complete the process. क्या आप आज का सत्संग ज्वाइन कर अटेंड कर सकी? हम्म, हाँ. मैं कर सकती थी पर मैं कर नहीं सकी क्योंकि घर के कामों के कारण. घर हाँ. के कामों की. Hmm. Should we analyze the thing? Yes, of course, we should analyze things. क्या हमें चीजों का विश्लेषण करना चाहिए? हाँ, हमें चीजों का विश्लेषण करना चाहिए. Should they repent their mistake? Should they repent their mistake? Yes, they should. They should repent their mistake. क्या उन्हें अपनी गलती पे पछताना चाहिए? ऋतु यहाँ ऑन लगा लो बेटा. Okay. Should they repent on their mistake? Yes, they should repent on their mistakes. क्या उन्हें अपनी गलती पर पछताना चाहिए? हाँ, उन्हें अपनी गलती पर पछताना चाहिए. Does Kshitish makes fuss with anybody just like you? No, no, not at all. He doesn't want to meet anybody personally. Does make fuss? Does Kshitish makes fuss with anybody? Uh, अच्छा पॉजिटिव आंसर देना. यस, क्षितिज. नहीं, नहीं, नहीं. No, no. You can say negative. She does not make fuss with anybody. But you have to answer in a present simple.
Does Kshitij make does Kshitij make fuss with anybody? No, he doesn't want to make fuss with anybody. Okay, your Complete, turn. complete the question. क्या वह किसी के साथ पंगा लेता है? नहीं, क्या क्षितिज किसी के साथ? हाँ। वह किसी के साथ पंगा लेना नहीं चाहता है ना? डस का बड़ा लोचा है सर। हाँ, प्रैक्टिस करना है फिर इसी पे ही अपन को ज्यादा। इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। डस चिमू वांट्स टू गो डाउन फॉर प्ले? कम अगेन। डस चिमू वांट टू गो डाउन फॉर प्ले? तुम ये फॉर का प्रयोग कम करो रितु। एक बहुत खूबसूरत प्रपोजिशन दिया है हमने। टू प्ले। कौन सा प्रश्न? टू। हाँ, डस चिमू वांट टू चिमू वांट टू गो डाउन टू प्ले? Yes, Chimu wants to go down to play. क्या चिमू नीचे खेलने के लिए जाना चाहता है? हाँ हाँ, चिमू खेलने के लिए नीचे जाना चाहता है। अब यहाँ इसको रोक दो। एक सेंटेंस लिखो प्रेजेंट परफेक्ट में। ओपन योर प्रेजेंट परफेक्ट। हमारा ये रखा है ना बेटा का। What happened, Aparna? Your mobile is shaking so much. अभी इतनी ठंड नहीं पड़ रही नागपुर में। Have you opened your present perfect tense? Yes, yes. Yes, sir. We have opened our present perfect. The sentence is मिल अपन गया। लास्ट सेंटेंस वाज खुश हो जाओ पप्पू पास हो गया है ना? नहीं, एक लास्ट सेंटेंस वाज मैंने लंच कर लिया है। विच नंबर इज दिस? 29th। अरे प्रेजेंट बाप रे। परफेक्ट टेंस ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो मेरा काम थोड़ा पेंडिंग है, मैं रफ में लिखती हूँ। मिल The मिल गया। sentence is मिल गया। ऐसे मुझे पहला इनाम मिल गया। आज फिर कोई आया। फिर आ गया यार कोई। Go and see. शी विल आस्क, शी Okay, विल सी, she will attend. शी विल अटेंड। यस। The maid will attend, na? What is the name of your maid? शारदा। शारदा मैया की जय। शारदा शारदा मैया की जय। अब भाभी क्या लक्ष्मी है। वाह, सारी देवियां सारी काम में दुनिया लगी हुई दुनिया कह में। सकते हैं। मेरी एक मेट का नाम महिंद्रा। मेरा भतीजा था एक बार घर पे, बोलता बाबा भाभी बुआ वो आई है, टाटा आई है। उसकी बहन आई थी मिलने के लिए, फिर उसके बाद एक छोटी बच्ची आई अगली बार तो बोलता नैनो आई है।
ये सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि कोई ऐसे बोल रहा है, देख ले तो उसका भाव समझ में आएगा। मिल गया, मुझे Yes. पहला इनाम मिल गया। हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Ritu, you try first or then I? Okay. मिल गया. I have to make that sentence. That sentence belongs to present perfect tense. हम्म, This is an affirmative sentence. Firstly, uh, that sentence having two parts. वेरी नाइस। First part is be present. गो First अहेड। part is uh, मिल गया. Be present, na? यस। So I will take directly. Uh, I uh, I got it. Firstly, I will directly I got it. Then I will put exclamatory sign. Then I will take the subject, and the subject is I. Then I'll take the first form of the verb, and the first form of the verb is uh, get. I get, and then object, and the object is first prize. I गुड, नाइस एफर्ट। अपर्णा, इट्स योर गो। Okay, sir. I have to make this sentence. This sentence is having two parts. First part belongs to past simple. Then second part belongs to uh, present present perfect tense. यस। फर्स्ट पार्ट इज एक्सक्लेमेशन। Okay. If your PC is on, you can see the spelling. I repeat, Exclamation. 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 Yes. First part belongs to exclamation. मिल गया means I will take it directly. Yes, I got it. Eureka. अरे my वाह. God. Eureka. सर नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई गॉट इट नहीं करते. देखो, अपन इसी चीज को कई तरीके से, किसी भी चीज को हमने एक बार बताया था, आज फिर बताते हैं। हम जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही है। तो आप किसी एक वाक्य को कई तरीके से बोल सकते हैं। हम हमेशा ये वाला सिंपल वाला उदाहरण देते हैं कि माय नेम इज आशीष। एक ये तरीका हो गया, आई एम आशीष झा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा हम फिल्मी तरीका बताते हैं कि एवरीबडी नोज मी एज झा सर। बता तो नाम ही रहे हैं, सारा शहर मुझे झा सर के नाम से जानता है। अब ये फिल्मी तरीके हो गए। तो उसी तरह एक ये शब्द है, हम जानते सब हैं, ये कंपनी का नाम भी है, यूरेका फोर्ब्स। लेकिन ये इस तरह से यूज होता है, ये तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है। This is news for me. हम्म। Eureka, folks. हम्म।
What is the meaning of this, sir? Eureka foam? दिस इज ए नेम, उन्होंने ये शब्द लेके अपनी कंपनी का नाम रख दिया। वो यूरेका फोर्ब्स के क्या आता है, व्हाट इज। मिल गया वाला भाव आ गया ना इधर पे। नहीं नहीं, यूरेका फोर्ब्स जो कंपनी है वो ये वाटर प्यूरिफायर बनाती है ना। क्या वाटर है? अच्छा। प्यूरिफायर से। हाँ, वाटर प्यूरिफायर। तो वो कंपनी ने नाम रख लिया, तो वो तो नाम रखा तो वो नाम हो गया। और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना जाके, मीनिंग इन कॉलिंस, यूरेका टाइप करना, मीनिंग टाइप करना इन कॉलिंस, और उसको गूगल में सीधे मत जाना। हमने एक दो बार बताया था ना कि क्रोम में जाना, वो गोल गोल निशान होता है ना क्रोम का। क्रोम। तो क्योंकि गूगल में तो तुम स्क्रीनशॉट लोगे तो केवल उतना हिस्सा आता है, लेकिन क्रोम में ऊपर जाके तीन बिंदी होती हैं, उससे तुम उसको व्हाट्सएप में पूरा शेयर कर दोगी तो वो लिंक भेजता है, और जैसे कोई व्यक्ति उस पर टच करता है तो वो आपको वहीं लेकर चला जाता है, क्रोम में ही ले जाता है। फिर आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो जितना चाहो नीचे तक, बिल्कुल आखिरी तक देख सकते हो। तो वैसा शेयर करना, तो उसमें तुम पाओगे कि यूरेका के बहुत सारे मीनिंग एक लाइन से दिए। ओके, अपर्णा हैज गॉन समवेयर, No, sir, I am here. सो गो अहेड। Okay. Eureka. Then I will go to next part. Next part belongs to present perfect tense. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Then I will take the helping verb, and the helping verb is have. Then I will take the third form of the verb, and the third form of the verb is got. Then I will take the adjective first prize, article. I got I got the acha. I got the first prize. Object and the object is first prize. And the sentence मैंने is ध्यान correct. दिया होगा, मैं अचानक वहां पे है शब्द ब्रैकेट में लिख दिया। है शब्द ही प्रेजेंट परफेक्ट का संकेत देता है, और हम लोग हिंदी में भी आमतौर पर बातचीत में है रखते नहीं है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट। अक्सर ऐसा बोलते, बेटा खा लिया। ऐसा नहीं बोलते बेटा खा लिया है। अच्छा बेटा आ गया। आ गया है नहीं बोलते हैं। बेटा नहा लिया। नहा लिया है नहीं बोलते हैं। तो ये हमारी हिंदी की भी समस्या है, इसलिए इंग्लिश में भी जाती है। तो हमने यहाँ पे हल्के से है लिख दिया ब्रैकेट। Eureka, I have got the first prize. Eureka. Okay. Eureka. I have got first prize. I have got the first prize. Ritu. यूरेका, आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। मिल गया, मुझे पहला इनाम मिल गया। अब सेकेंड सेंटेंस थोड़ा बदल के एक क्रिएटिविटी कर लेते हैं। जैसे यूरेका, इंडिया हैज गॉट द वर्ल्ड कप। मिल गया या जीत गया, भारत वर्ल्ड कप जीत गया, वो भी यूरेका ही होगा। अब वहां पे हिंदी थोड़ा सा बदल रहा है। यूरेका, इंडिया हैज गॉट द वर्ल्ड कप। जीत गया रे जीत गया,
भारत वर्ल्ड कप जीत गया, इस सेंस में भी उसको। यूरेका, दिमाग में नहीं चल इंडिया रहा। हैज लूज द वर्ल्ड कप। नहीं क्यों, नहीं अभी ना, तो कुछ एंट्री थोड़ी। नहीं है ना। पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान have lost the first World Cup. Eureka! Pakistan have lost the World Cup. पाकिस्तान देश को आमतौर पे सिंगुलर नंबर ही लिया जाता है। कंट्रीज आर टेकन जनरली Pakistan सिंगुलर नंबर। has, Pakistan has got the World, हैज lost, लॉस्ट। has lost the World Cup. यूरेका, वी आर गोइंग यूएस नेक्स्ट मंथ। नहीं नहीं नहीं, गलत जाएगा, मेरी क्या बोलना है। कोई नहीं चीज नहीं, वो हिंदी बदल जाएगा बेटा, यू आर राइट। चलेगा। ओके। हाँ, वो एक्सक्लेमेशन है, उसका हिंदी बदल सकता है। अच्छा। भाव भाव यही होना चाहिए, हाँ वाह, भैया। इस तरह का होना चाहिए। चलो, Eureka! We तुम have सेंटेंसेस भेजना व्हाट्सएप में, ठीक है? तो क्या होगा, जो लोग एब्सेंट हैं वो एक वो बनता जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, अपर्णा। Eureka! Yes, Eureka! We have brought the car. कौन सी कार? मर्सिडीज। Mercedes. We have brought the Mercedes. Ritu. यूरेका, माय हस्बैंड ब्रिंग द डायमंड सेट फॉर मी। बेटा परफेक्ट टेंस में बनाओ ना, तुम्हारा परफेक्ट टेंस आ ही नहीं रहा है। Eureka, my husband have gave me a diamond set. हस्बैंड सिंगुलर होता है, एक Husband ही हैव नहीं लगेगा। husband has gave me a diamond set. गिव नहीं आएगा बेटा। Give, Husband gave. has हम्म given me for diamond set. हम्म। Eureka! Chimu has won the first prize in karate. Yes, चिमू को कराटे में फर्स्ट प्राइज मिला, जीता, जीता। अब देखो, हम अपर्णा तुम्हारे बिहाफ में एक सेंटेंस बनाते हैं। यूरेका, आई हैव बीन मिस वर्ल्ड। I have been Miss World. ये मैं मिस वर्ल्ड बन गई। Okay, now come to present simple tense. Present simple. उसकी बिन ब्याही बहन उसके साथ रहती है। Google is taking Hindi, trying to take Hindi. उसकी बिन ब्याही बहन उसके साथ रहती, अच्छा, नॉट टेकिंग एनीथिंग।
Who has to make this sentence? I will help in difficult words. Okay, chal. I will try. I have to make that sentence. That sentence belongs to present simple tense, and this is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is her or his. नहीं बेटा, her or his. अ, Uski, sir. हाँ, अभी अपन पुरुष को ही लेकर चल रहे हैं। Okay. His. Subject is his. Then I नहीं, will सब्जेक्ट हिज नहीं है। हिज क्या है पढ़ना? helping verb. possessive नहीं. यस। possessive adjective. Possessive adjective. नहीं, possessive. Firstly, I will take the possessive adjective, and possessive adjective is his. Then I will take the object, and the object is unmarried. रितु, ये इसकी हम फोटो तुम्हें भेजेंगे। वैसे अपर्णा के पास होगी। अपर्णा, आर यू हैविंग द पिक्चर ऑफ दिस फ्लैग्स? Yes, sir, I have. I'm having this picture. रितु, इज इट विजिबल टू यू? Yes, लेटर। sir. Yes, sir. तो हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू नहीं करते। His उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे. सब्जेक्ट से शुरू किया. सर पॉजिटिव एडजेक्टिव आपने लिया ना पहले? तो सब्जेक्ट तो आया ही नहीं ना अभी तक। अच्छा. करता है कौन, काम कर रहा है वो तो है ही नहीं अभी। His sister, unmarried sister. हाँ। His unmarried sister is the subject. Then I will take the first form of the verb with ing, that is living. Then I will take the preposition, and the preposition is with. Then lastly, I will take the uh, um, reflexive pronoun. Lastly, I will put the full stop. So sentence is his unmarried sister living with him. Well tried, nice effort. Aparna, it's your go. I have to make this sentence. This sentence belongs to present simple. It is an affirmative sentence. जस्ट मिनट, aparna, कैसे पहचाना ये प्रेजेंट सिंपल? इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, तिया, तो तिया है आया है, इसे पहचाना कि प्रेजेंट सिंपल. कैरी ऑन. Firstly, I will take the subject, and the subject is unwed sister, sis. Later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is live, and I will take as. Just a minute, can you tell me the formula of present simple? Yes, subject plus first form of the verb plus object plus extension. Thank you. Go ahead. Unwed cyst lives, because this is the singular number, so will have to change verb in a singular number with the help of s या es. So here is a lives. The unwed cyst lives. Then I will take the conjunction, and the conjunction is with preposition.
with. Uh, Lastly, I will take the X. क्या his अच्छा ये आएगा possessive adjective स्टार्टिंग में आएगा ये? कि उससे से अब जो आएगा वो तुम्हें बताना है कि क्या है। अभी रितु ने बोला तो मैं भी भूल गई। हिम है with him, his unwed sis lives with him, him is a possessive adjective and क्या with him क्या अरे अरे यार, भूल रही हूँ। सर हेल्प कर दें। हाँ कर दो कर दो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronoun, yes, reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें possessive adjective ना हो। सेल्फ ना लगे। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव दिख रहा है क्या होता है? My, और ये क्या है? me, ऑब्जेक्ट है। हाँ वी का आर, क्या है ये? आर, वी का क्या है ये? possessive adjective आर, और इसका ऑब्जेक्ट है अस। हाँ। अरे आप ऋतु को बोलने दो। ऋतु यस सर। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव है हिज और उसका ऑब्जेक्ट है हिम। अब अपर्णा तुम बोल। अनम्यूट योरसेल्फ। उसका possessive adjective है हर और ऑब्जेक्ट है हर। ऋतु दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव है देयर और ऑब्जेक्ट है देम। अपर्णा उसके बाद है यू। यू का possessive adjective यूर है और ऑब्जेक्ट है यू। ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बोलते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें कहीं है ही नहीं। अच्छा, ऋतु ये आखिरी बोल दो। सर नॉट is विजिबल टू not मी। visible. लास्ट है इट का इट्स। इट का इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है इट्स और उसका ऑब्जेक्ट है इट। So object is him. अच्छा एक बार अपन ना थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। वेरी गुड, कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है ना। इस वाक्य में, अपने इस वाक्य में क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया करता possessive वह। क्रिया कौन सी हो रही है पहले तो ये बता। रहने की। रहने की। वो क्रिया रहता कौन कर रहा है? सिस्टर। किसकी? उसकी। उसकी सिस्टर। और उसका असर किस पे पड़ रहा है? असर उस पे सिस्टर पर ही पड़ रहा है। किसी के साथ उसकी बिन ब्याही सिस्टर रहेगी तो असर किस पे पड़ेगा?
भाई को भाई। पड़ेगा। हाँ, सही है। इसलिए जब रितु बोल रही थी ना कि सर शी रखें, तो हमने शी इसलिए नहीं रखा कि अगर दो क्योंकि हाँ, बहन, हाँ, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, हाँ, और बहन अगर मान लो पिताजी नहीं है तो बहन भाई के साथ रहेगी, है ना। ऐसा पन्ना प्रैक्टिकल देख के चलते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली तो यही ठीक है। और हमारे घर में एक उदाहरण है, हालांकि वो ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग है। हमारे नाना जी की जो सिस्टर थी वो विडो हो गई थी, और उनको कोई और रखने के लिए तैयार नहीं था, तो वो नाना जी के साथ ही रहती थी, और हम लोग को बहुत प्यार करती थी वो। शायद अपर्णा उस समय हमने उनको देखा है और उनका प्यार हमें स्नेह मिला है। वो पूरे समय सफेद धोती पहनती थी और उनके बाल छोटे रहते थे, पूरे समय ऐसा सिर पे ऐसे लपेटे रहती थी, साड़ी को पीछे रखती थी वो, और खूब सेवा करती थी, बच्चों को बहुत स्नेह देती थी। अपर्णा, तुम्हें याद है कि नहीं, तुम हमसे 5 साल छोटी हो, तो हो सकता है वो उस समय ना रही हो। हमारे हमारे होने के बाद वो खत्म हो गई थी, मैं कोई बिल्कुल भी नहीं देखा उनको। हाँ, तुम्हें याद नहीं होगा। तो वो बिन ब्याही तो नहीं थी, लेकिन विडो थी, तो नाना जी के साथ रहती थी। जी जी। आखिरी में फिर से बोल के इसको रख दो। Lastly, I will take the object, and the object is him. And the sentence is his unwed sis lives with him. चलो हम इसको क्वेश्चन बना देते हैं। रितु, हु लिव्स विथ हिम? His sister, unmarried sister lives with him. उसके उनके साथ कौन रहता है? उनके साथ उनकी बिन ब्याही बहन रहती है। आस्क। अपर्णा, who lives with him? His unwed sis lives with him. उनके साथ कौन रहता है? उनकी बिन ब्याही बहन उनके साथ रहती है। सर वाई लगा के पूछ सकते हैं ना, नहीं, वाई हम अच्छा वाई लगाना चाह रही हो, तो हाँ, तुम्हें इसकी मदद चाहिए पड़ेगी बेटा। वाई शी लिव्स विथ हिम। हमें मालूम सॉरी। था तुम ये गलती करने वाले हो। लगा हुआ है। वाई शी, ये क्या है? वाई इज नहीं शी बेटा, इस नहीं आएगा। क्यों रहती है? अपर्णा, वाई हैव शी लिव्स विथ हिम। अपर्णा बताएगी। Why does हाँ, ये डस का लोचा है, बोला ना, वाई डज शी लिव्स विथ हिम। why does अभी भी she गलत है। why does she हम्म, live? अब ऐसे यहाँ आ गया तो हाँ live। हाँ, डज हो गया तो एस नहीं आएगा, करेक्ट। वाई डज शी लिव विथ हिम? She lives with him because there is no option to survive for unwed sister. वह इसलिए उसके साथ रहती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है जीवन जीने। You can ask the same question to me. who lives with him? अच्छा, ये वाला। हाँ, दोनों कर लेना फिर। His unwed sis lives with him. Why does she live with him? Actually, she is less educated and she is having no job. She has no earning, and there is only one brother, and mother, father both
are no more. Complete the वह first. उनके साथ क्यों रहती हैं? एक्चुअली वो कम पढ़ी लिखी है और मम्मी पापा स्वर्गवास हो गया है उनका। वो जॉब भी नहीं करती है, इसलिए उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो वो अपने भाई के साथ ही रहती है। रितु, हु लिव्स विथ हिम? Her unwed sis live with him. बेटा फिर से बोलो, लिव में एस लगा के बोलो। His unwed sis lives with him. उसके साथ या उनके साथ कौन रहता है? उनके साथ उनकी बिनब्याही बहन रहती है। Why does she live with him? She lives with him because she is deaf and dumb. हाँ, वेरी नाइस। वो उनके साथ इसलिए रहती क्योंकि वो गूंगी और बहरी है। Very nice answer. Now ask two questions to Aparna. Sir, which tense? Same two questions फिर से पूछ लो अपर्णा, कुछ Okay, नया। okay, same, okay. Aparna, who lives with him? His unwed sis lives with him. Why does she live with him? Uh, she lives with him because there is क्या? हाँ, she is a limb, that's why she lives with, नहीं क्या कहना चाहिए? हरी को लंगड़ा लूला अंधा वैरा सब बना दिया। She is blind, that's why she lives with him. She is, come again, she is flying. She is blind, हाँ. Means Blind. blind, okay, okay, blind. Google was taking हाँ, flying. Google is taking flying. तनेला उड़ती हुई बहन है इसलिए रहती है कि भाई के Or she is mentally disturbed, that's साथ। why हाँ, she lives with him. Aparna, ask me the same two questions. I will also justify one more reason. Okay, sir. Who lives with him? His unwed sis lives with him. Why does she live with him? She lives with him because she is actually Mongolian child. वह उनके साथ क्यों रहती है? क्योंकि उसको ये वाली बीमारी है जिसको मंगोलियन चाइल्ड के नाम से जाना जाता है, तो वो अपने से कुछ कर नहीं सकती, उसकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी सी हैं, मंगोलियन चाइल्ड। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं खुल के जीता हूं। Who has to make this sentence? अपन to try. No, it is easy sentence, Ritu. You should try. There is only one word. I will help you in that particular word. I have not erased the formula. I have not erased the identification. I have to make that sentence. That sentence belongs to present simple tense. This is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I.
Then I will take the first form of the verb, and the first form of verb is live. अब इसको समझ भी लो, अपर्णा तुम्हें एक्सप्लेन कर देगी। तुमने बनाया तो सही है ऋतु, लेकिन आई के साथ तुमने एस क्यों नहीं लगाया वर्ब में? तुम्हें कारण पता है? No, sir. अपर्णा बताओ। सिंगुलर है, ये इसके लिए आई लिव्स। नहीं, समटाइम्स ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है आई, पर कभी कभी इसको प्लूरल भी मान लेते हैं सर। मैं भूल गई वो। तुम भूल गई, चलो हम वो वाला वीडियो एक आध बार हम रिपीट करवा देंगे, रीसेंड करवा देंगे। प्रेजेंट सिंपल में वो जो इतने सारे डिटेल्स समझाए थे। आई के साथ याद होगा कि हमने बताया था एम नाम की सहायक क्रिया केवल आई के साथ आती है और किसी के साथ एम नहीं लगता है। यहां से हमने कहानी शुरू की थी। हाँ। एम का जन्म केवल आई के कारण हुआ क्योंकि आई बिन पेंदी का लुटा है, और मजाक में हमने बीपीएल बोला था कि दिमाग में याद रहे बीपीएल। अगर आई नहीं होता ऐसा तो एम नाम की सहायक क्रिया होती ही नहीं इंग्लिश। और आई अगर प्योर सिंगुलर नंबर होता तो हम बोलते आई इज आशीष झा, या आई अगर प्योर प्लूरल नंबर होता तो हम बोलते आई आर आशीष झा। तो ना हम आई के साथ इस लगा सकते हैं ना आर। हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस एक वचन के लिए प्रयोग होने वाली सहायक क्रिया है या मुख्य क्रिया भी है बी चैप्टर में, और आर बहुवचन के साथ। लेकिन केवल आई के साथ एम लगता है। हम 27 साल से बिल्कुल आंख बंद करके आई के साथ एम लगाते आ रहे हैं। ये रीजन भी हमने बताया था कि कभी हमने सोचा नहीं कि एम ही के साथ क्यों नहीं लगता है। ही एम, शी एम, यू एम। यू तो खैर दोनों रूप में काम करता है ऋतु, यू भी एक वचन और बहुवचन दोनों तरह से काम करता है। तो भाई वी के साथ हम आर लगाते हैं, ही के साथ एस लगाते हैं, शी के साथ एस लगाते हैं, केवल आई के साथ एम क्यों लगाते हैं? ये भी हमने तुम्हारे मन में एक दिन के लिए पूरा छोड़ दिया था कि हम बताएंगे आगे क्यों। तो आई जो है एक वचन की तरह भी काम करता है। ये पास्ट कंटिन्यूस में एक वचन होता है। आई वॉज गोइंग, वॉज लग रहा है। शी वॉज गोइंग, शी के साथ वॉज लग रहा है। ही वॉज गोइंग, ही के साथ वॉज लग रहा है। ही एक वचन है, शी एक वचन है। लेकिन आई के साथ भी वॉज लग रहा है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी। ही वॉज गोइंग, वो जा रही थी। दे वर गोइंग, बहुवचन, वे जा रहे थे। वी वर गोइंग, हम जा रहे थे। सबके साथ वर लगने लगा, लेकिन यहाँ आई के साथ वॉज लगता है। यहाँ आई एक वचन हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आके ये फिर बहुवचन बन जाता है। बहुवचन आई हो जाता है। हैज नहीं बोलते कभी, हाँ। हमेशा आई हैव ही बोलते हैं। और हैव हम हमेशा बहुवचन के साथ लगाते हैं। वी हैव वी हैव, अंडरस्टूड, यू दे हैव हैव। अंडरस्टूड, दे हैव अंडरस्टूड, पीपल हैव अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड। यहाँ बहुवचन हो जाता है आई। यहाँ पे भी बहुवचन है प्रेजेंट सिंपल में। और हम तो ऐसा मजाकिया उदाहरण देते हैं कि कभी किसी को ना भूले, लेकिन तुम उसको भी भूल गए। आई लव्स यू होता है क्या कभी? कभी आई लव्स यू नहीं होता, गूगल ले भी नहीं रहा है। आई लव्स यू, आई लव्स यू, आई लव्स यहाँ पे प्लूरल नंबर के रूप में यू काम। नहीं रहा है वो। गूगल इज नॉट टेकिंग आई लव्स यू। ही लव्स यू, शी लव्स यू, Munnu loves you, Tom loves you, Jerry loves you. Google is taking Tom, Jerry. तो आई प्रेजेंट सिंपल में आके फिर बहुवचन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बहुवचन होता है, पास्ट कंटिन्यूस में एक वचन होता है, बी पास्ट में एक वचन होता है। आई वॉज बिजी,
बी पास, मैं हम्म। व्यस्त था। शी वॉज बिजी, एक वचन, वह व्यस्त थी। ही वॉज बिजी, वह व्यस्त थी। माय फादर वॉज बिजी, माय ममा वॉज बिजी, दे वर बिजी, They were busy, plural noun. people were busy, doctors were busy, engineers were busy. वर लगा। Go ahead. Ritu, you were making this. I live. Okay. अब तो तुम ये नीचे का बस बता दो, समय सामने है, बाकी शब्द हम लिख देंगे। And then I will take the object. एंड द ऑब्जेक्ट इज इतना बोल के। And the object is openly. नहीं. अब पढ़ना, ये बिल्कुल नया शब्द है, एकदम से नहीं बनेगा, हम नहीं कुछ बने. नया सीखने जा रहे हैं। अब पढ़ना को भी एक बार ट्राई करने दे। And the object is freely. I live freely. My. Fullest. I live my fullest. अब हम अगर माई को अलग से लिखेंगे तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे, लेकिन वो दोनों मिलकर एक ही शब्द है, ऑब्जेक्ट। आई लिव माई फुलेस्ट। I I live my fullest. Fullest. कंप्लीट द प्रोसेस। मैं खुलकर जीती हूँ. I live my fullest. मैं खुलकर जीती हूँ. रितु, इसको प्रश्न बनाओ बेटा और पूछो अपर्णा। अपर्णा, live I fullest. नहीं बेटा, ऐसा तो कभी हो गई नहीं ना। नहीं. क्या मैं खुलकर जीती हूँ, ऐसा पूछना है ना सर? हाँ, ये तो बिल्कुल सही हो गया। हाँ. अब वहां जो नहीं है वो आएगा। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. और तुम्हें चूंकि अपर्णा से पूछना है, यानी सेकंड पर्सन से, सामने वाले से, तुम इसको बदलो। Have I lived my fullest? चले, तुमने कोशिश कर ली, अब अपर्णा तुमसे पूछिए। Ritu, do you live your fullest? Yes, Aparna. I live my fullest. क्या आप खुलकर जीते हो? हाँ, मैं खुलकर जीती हूँ. Aparna, do you live your fullest? Sir, do you live your fullest? Yes, I really live my fullest. I do not worry about the things. Complete the process. सर, क्या आप खुलकर जीते हैं? हाँ, मैं खुलकर जीता हूँ, मैं वास्तव में खुलकर जीता हूँ, चिंता नहीं करता। अपर्णा, does she live her fullest? No, sir, she doesn't live fullest. Possessive adjective is missing. No, sir, she doesn't live her fullest. वो ऑटोमेटिक लगता है, वो हिंदी में कहीं है नहीं। क्या वो खुलकर जीती है? नहीं सर, वो खुलकर नहीं जीती. सब्जेक्ट चेंज करो। अपर्णा does. नहीं, रितु रितु, अपर्णा विलास, ऐसे राउंड चला रहा। Ritu, do they live their fullest? Yes, they live their fullest. क्या वे खुलकर जीते हैं? हाँ, वे खुलकर जीते हैं. Now you can ask me.
चेंज। डू कल्पना भाभी लिव? कल्पना एक वचन है, उसके साथ डू नहीं लगेगा। अच्छा। डज कल्पना लिव हर पुलिस? Yes, she sometimes she lives her fullest, but sometimes she worries. क्या कल्पना भाभी खुलकर जीती हैं? हाँ, कभी कभी वो खुलकर जीती हैं और कभी कभी चिंता करती। जैसे कल तुम्हारे घर में एक घटना हुई कि घड़ी चुरा ली उसने, है ना? ऐसी कोई भी स्थिति हमारे यहाँ होती है, कोई सामान गिर गया या चोरी चला गया, तो हम बोलते हैं कृष्ण अर्पण। तो जो हमारा उससे कीमती खून जो है हीमोग्लोबिन, वो जलने से बच जाता है, क्योंकि वो बस वस्तु तो गई। गई। तो वो खून तो बचा लो जो तुम बचा सकते हो। ओके। अपर्णा, डू एवरी फैमिली मेंबर live one's fullest? Yes, sir. Every family member live one fullest. One's fullest. लिव Uh, देयर। yes, sir. Every family members Every मतलब every family member live lives one fullest. once। One fullest. अच्छा, एवरी सिंगुलर नंबर है और उसमें एस आएगा, लिव्स वंस फुलेस्ट। अब इसमें जानबूझ के ऋतु तुमने ध्यान दिया होगा, पढ़ना पता नहीं तुम लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, हमने किसी विशेष फैमिली का जिक्र नहीं किया। हम योर लगाते तो व्यक्तिगत सवाल हो जाता, तो हमने किसी व्यक्तिगत फैमिली का जिक्र नहीं किया, एक फैमिली। अब हिंदी सुनना, क्या परिवार का हर सदस्य खुल के जीता है? हाँ सर, परिवार का हर सदस्य खुल के जीता है। समझ गई ना ऋतु? हमने योर नहीं लगाया क्योंकि तुम लोग अक्सर योर लगा देते तो व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता है, तो हमने एक कॉमन ले लिया। डज एवरी फैमिली मेंबर लिव वंस फुलेस्ट? क्या परिवार, कोई भी परिवार हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन और करके अपन समाप्त कर देते हैं इसको, है ना? और इच्छा हो टाइम मिल जाए तो व्हाट्सएप में कुछ सेंटेंस अपर्णा करेगी ऋतु से। चाहो तो नेगेटिव आंसर दे देना, अफर्मेटिव, वॉट एवर यू वांट। डज शाहरुख खान लिव हिज फुलेस्ट? Well, Aparna, nowadays he's not. Uh, जो यहाँ नहीं है वो लगाना पड़ेगा। उधार, उधार शब्द याद है? बोरो। he doesn't live with his fullest. He doesn't lives. He doesn't live with नहीं his fullest. क्या शाहरुख खान खुल के जीता है? नहीं, वह खुल के नहीं जीता है। तुम लोग को थोड़ा बतियाना हो बतिया लो, हमें अनुमति दे दो, अपन ऐसे थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे, है ना? Thank you, sir.